दिल्ली न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगातार 2 महीने से एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो कि कल रात एक बड़े मुद्दे को लेकर एक नए रुख में तब्दील हुआ था। इससे पहले जो 26 जनवरी को घटनाएं घटी, उसके बाद एक शर्मिंदगी के साथ किसानों ने उस चीज़ को माना और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन यहाँ से हटने की बात अगर की जाए, यहाँ से हटा तभी जाएगा जब ये काला बिल वापस लिया जाएगा। यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग इस टाइम पर हम गाज़ीपुर में आए, जहाँ पे एक बड़ी मात्रा में आंदोलन ने एक रुख पैदा किया है। तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि अब उनका आगे का क्या इंटेंशन है, किसान यूनियन क्या कर रही है। जी बताइए। किसान यूनियन जब तक 3 काले कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं, पहले से ये बोला हुआ है। हमें 26 तारीख को यहाँ लाखों किसान आए गणतंत्र दिवस की परेड में, और हमने तिरंगे के साथ मार्च किया। लेकिन इस सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारे सिख भाइयों को बदनाम करने के लिए अपने आदमी भेज के और ये पूरी प्री प्लान्ड षड्यंत्र के तहत झंडा लाल किले पे फिरवा के इस आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया है। और ये हमें बड़ी शर्मिंदगी है, ऐसी घटिया सरकार जिसने षड्यंत्र के तहत हमारे एक धरोहर देश की, उसके ऊपर जो गुंडे इनके चढ़े हैं उनको ना पकड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी 3 दिन बाद दर्ज किया है। ये सब ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं। कई महीने पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, इन्होंने मौलाना साद चिल्लाया था, और आज कितने महीने हो गए हैं मौलाना साद दिल्ली में है, लेकिन आज तक ये उसको गिरफ्तार नहीं किए, क्योंकि इनकी उनके साथ भी प्री प्लान्ड बातें थी। तो ये सरकार ने जो किया है, और कल राकेश टिकैत जी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पे बीजेपी के 2 MLA, उनके 400-500 गुंडे और हजारों पुलिस की संख्या में लोग आए और यहाँ किसानों के साथ मारपीट, बदतमीजी, गाली गलौज करने की कोशिश की, इस आंदोलन को उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन इनकी इस गुंडागर्दी से किसानों में जोश है, रोष है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों में गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये सरकार, योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश से किसानों को आने में रोकती है। हम सब ने ये तय किया हुआ है कि अब कोई रुकेगा नहीं, और अगर योगी जी ज़्यादा बदमाशी करेंगे, पुलिस की गुंडागर्दी कराएंगे, तो हम योगी जी के आदमियों को गांवों में जाने से रोक देंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो 26 जनवरी पे लाल किले पे जो झंडा फहराया, वो किसान भाइयों में से नहीं था? किसान का कोई संबंध नहीं है, वो सब सरकार के आदमी थे। सरकार गणतंत्र दिवस है, वो पूरे देश का है त्योहार, किसानों का भी उतना ही है। लाल किला हमारी भी धरोहर है, इस देश के तिरंगे का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कोई देशभक्त करता है। तो इस किसान आंदोलन की तरफ से ना तो 2 महीने तक ये आंदोलन चला, तब कोई अराजकता नहीं हुई, किसी की कोई एक सुई का भी नुकसान हुआ तो हमें बताओ। ये षड्यंत्र के तहत जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, और दुख की बात तो ये है, आत्मा तो किसानों की तब रोई कि उन्हें कलंकित करने का भी काम किया गया। आंदोलन यदि ये ख़त्म कर देते तो अपने हक की लड़ाई कोई 50 साल बाद भी उठाने की कोशिश न करता, ये देश का आखिरी आंदोलन होता। हमारी भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी ना जेल जाने से डरता है, ना मुकदमों से डरता है। दुख जब होता है जब ये हमें देशद्रोही या कहते हैं इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। अब जो कल रात की घटना जो यहाँ पर घटी है, एकदम से बड़े लेवल पे फैला गया था कि अब वहाँ से गाजीपुर जो आंदोलन है वो खत्म हो रहा है, सारे किसान भाइयों जाने की तैयारी कर ली है, वो क्या एक अफवाह थी? मेरे भाई, रात की घटना से किसान का बच्चा चाहे कोई इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या ना जुड़ा हुआ था, सबकी आत्माओं को झकझोर दिया गया। जब किसान कलंकित करने की कोशिश की, यहाँ इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे नेता तो गिरफ्तारी दें और जो हमारे समर्थक हैं उनके ऊपर जो है ये पत्थर फेंकें, इन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल मरने की बात थी। हम देश के कलंकित होकर कैसे अपने घर जाते, हमने तो यहाँ मरने की सोच ली थी।
देश का बच्चा जो किसान से ताल्लुक़ रखता है उसने उसी टाइम कॉल किया कि आप ठहरो, हम आते हैं। आप यहाँ किसी से भी पूछ लो, पूरी रात वो सोया नहीं होगा। आप ये सर्वेक्षण करके देख लो कि आप रात क्या बजे अपने घर से चले हो, क्या आप रात सोए, क्या किसी ने खाना खाया। सबकी निगाह इस टाइम गाजीपुर है। और आप देख लेना कि ये आंदोलन सरकार यदि चाहती, ये किसान अपनी मांग मांगने के लिए तो आए थे, कह रहे थे कि हमें हमारे गन्ने का पेमेंट दे दो, हमें हमारी फसलों का उचित मूल्य दे दो, जो आपने वादा किया है रंगनाथन रिपोर्ट को लागू करने का वह लागू कर दो। क्या ये देशद्रोही हो गए? इनकी फसलों की तो कोई बात कर नहीं रहा, इनके गन्ने के पेमेंट की तो कोई बात कर नहीं रहा, इनकी जो पर्चियां आज भी पड़ रही हैं उस पर 0 मूल्य लिखा हुआ आता है। लेकिन जो 26 जनवरी पे घटनाएं घटी हैं, जो परमिशन दी गई थी वो दी गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली को निकाला जाएगा, लेकिन कई पुलिस वालों को कई चीज़ों को नुकसानात हुआ है, उसका क्या प्लान था? देखिए, हमारी जो रैली निकली हैं वो हमारे 4 लाख ट्रैक्टर के आसपास यहाँ पे थे। हम अपने मन में, हम अपने हृदय में अपने गणतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आए थे। साजिश के तहत कुछ किसानों को वहाँ रास्ता भटका के ले जाया गया, उन्हें ये दिखाया गया ये हुड़दंगी हैं, उन्हें हुड़दंग करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, जिसने हुड़दंग किया उसे गिरफ्तार करो, जिसने लाल किले पे जाके ये कुकृत्य किया उसे आप फांसी दो। अब चाहे वो किसान भाई क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि कोई देशद्रोही है वो किसान नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी है, हमारे परिवार का ही क्यों ना हो, यदि किसी ने देशद्रोह किया है। लेकिन ये चीजें सामने आनी चाहिए पूरे देश के कि ये साजिश किसानों के प्रति किसने रची, इस चीज का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब आपको सरकार से आपकी अब क्या प्लानिंग है, यानी कि आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारी मांग यही है, जो तीनों काले कानून हैं इनको वापस करो। और जो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ ये कहते हैं कि हम तो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, अरे रात देख लिया, योगी के विधायक हैं गुंडे लेकर आ रहे हैं, किसानों पर लाठी डंडा मारने की, पीटने की प्रयास कर रहे हैं। तो यूपी में गुंडागर्दी खत्म न होने की बजाय बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। ये तो सामने अब दिख गया, सभी को दिख गया कि ये गुंडे किसके थे, इनके विधायक गुंडे, और विधायकों के साथ जो आते हैं वे गुंडे। और रही बात किसानों के मुकदमा करने की, मैं कहता हूँ अगर किसानों में मुकदमा कर देंगे तो क्या अडानी अंबानी जनता का पेट भर देगा? इनको दबाने का जो काम किया जा रहा है, एकता वो नहीं किया जाएगा। मोदी तेरी तानाशाही, और ना ही किसान झुका है और ना ही किसान कभी झुकेगा। तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी यहाँ से लाशें तो चली जाए, लेकिन हम जिंदा जाने वाले नहीं है जब तक हमारा कानून वापस नहीं होगा। तो जो रात घटनाएं घटी थी उस वक्त आप यहीं पर थे? हाँ जी बिल्कुल, हम रात उस समय हाँ बोलो भाई, तुम्हें बोलो। हाँ यहीं पर थे और देखा था यहाँ पर गाजियाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी और तुम्हारे नंद किशोर गुर्जर जी, दोनों विधायक 400 आदमियों के साथ लेकर के हमारे यहाँ पर जो किसानों के साथ आकर मारपीट अभद्रता को व्यवहार कर रहे थे। तभी हमने अपने मसीहा भाई राकेश टिकैत जी के जो आंसू हमने देखे आपके ही माध्यम से, हम पर रहा नहीं गया और हम रात को ही घर से निकल लिए। हम 12 बजे यहाँ आए थे और पूरी रात हम यहीं रहे, पूरी रात यहीं थे। और हमने ये प्रण कर लिया है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, इस सरकार की तानाशाही खत्म नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अपने चैनल के माध्यम से हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस काले बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, किसान भाइयों को जल्द से जल्द घर पर भेजा जाए। जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, ये जो हाईवे है ये सीधा डायरेक्टली बहुत लंबा है, मुरादाबाद से भी आगे तक ये सीधा रोड जाता है। काफ़ी सारे लोगों को बड़ी मात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काले बिल को वापस लेने के बाद जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए और इन भाइयों को वापस दिया जाए। दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है।